जहाँ अनी की सोच में डूबी है झनक आज और उसके बाद याद करती है वही। यह डोर बेल उसका ध्यान तोड़ता है और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शायद आदित्य सर ही होंगे। फ़ोन करके बताया था कि वह आने वाले हैं। काश मैं थोड़ी देर आराम कर पाती। कल सुबह लुक टेस्ट भी है। मुझे खुद को भी टाइम देना चाहिए की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मैं उन्हें मना कैसे कर सकती हूँ। हाँ हाँ सर आइए। इतना टाइम कैसे लग गया झनक? काफ़ी टाइम से बेल बजा रहा हूँ मैं। बस थोड़ा सा लेट कर आराम कर रही थी। ओके। ये तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, वो इतना लंबा सफ़र करके आई हूँ इसलिए थकान सी हो गई है। इतना ही लंबा सफ़र नहीं रहा झनक। कोलकाता से मुंबई आने में कितना टाइम लगता है? वेलकम। वेल, कुछ बातें थी जो मैं तुमसे फ़ोन पर नहीं कर पाया था। अनिरुद्ध ने तुम्हारे बात मानी, एक्सेप्ट किया उसने। और अब झनक क्या जवाब दे आदित्य को? इतना फिक्र जो करता है वो उसका सर। यही प्रॉब्लम मेरी है। आप चिंता मत कीजिए, कर लूँगी। ओके। मैं जानता हूँ कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी है और यह भी जानता हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है ना झनक कि मैं तुम्हारा सपोर्ट भी नहीं कर सकता हूँ। लोग आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हें इज्जत नहीं दी हो या कभी कुछ गलत की बोला? झनक, मैं तुमसे हमेशा से कहता आया हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा वाला चेंज लेकर आई हो और शायद तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि तुमने ऐसा कब और कैसे किया। वैसे अब तुम्हारे जाने के बाद से ना मैंने एक भी पार्टी अटेंड नहीं किया। जहाँ आई मीन कभी मन भी नहीं किया मेरा। बस बस तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। और अब झनक सुनती है आदित्य की यह सब बातें, पर वह थोड़ी हैरान होती है। जहाँ आदित्य अपनी मन की बातें झनक के साथ शेयर करता है। पर क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हारे साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहता था। वेट वेट, लुक लुक लुक, आई नो कि तुम मुझे स्टूपिड समझ रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह भी मैं जानता हूँ कि तुम अनिरुद्ध से प्यार करती हो और मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार की डिमांड करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सेल्फ से रिस्पेक्ट और ईगो मुझ में भी है। लेकिन फिर भी आई लव यू झनक। और ये 3 शब्द या 3 लफ्ज़ झनक के लिए एक आंधी की तरह है उसके जीवन में, जहाँ अब एक सन्नाटा सा छा जाता है दोनों के बीच। हाँ झनक, सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ रहूँ। प्लीज़ झनक, मुझे खुद से दूर मत करना प्लीज़। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और जल्द सोना चाहती हूँ प्लीज़। ओके आइए। नो झनक कि तुम थोड़ा हर्ट दिख रही हो। वैसे कुछ हुआ क्या? क्या बात है? कुछ नहीं हुआ है कुछ। लुक झनक, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता था कि इसलिए इस वक्त आया, वरना मैं डायरेक्ट सुबह आता तुम्हारे स्लूक टेस्ट से लेकर आने के लिए। देखिए सर, मैं खुद भी जा सकती हूँ। आई नो झनक, तुम खुद भी जा सकती हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं खुद लेकर जाऊँ। और आज झनक के जीवन का सबसे मुश्किल घड़ी है यह, जहाँ अब आदित्य ने इजहार किया है अपने दिल की हाल, वही अब झनक के मन में उठी है तूफान। झनक, अब तुम एक फिल्म कर रही हो और अकेले से ट्रेन, बस में, ऑटो में जाओगी तो कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगा। और तुम्हें सिर्फ एक फिल्म नहीं करनी, और भी काम करना है। तो दुनिया के सामने प्रूव करना चाहती हो ना? प्लीज़ अब तुम ज़्यादा मत सोचो ना। मैं तुम्हारे हेल्प कर रहा हूँ, मुझे करने दो प्लीज़। आई नो कि तुम्हारे लिए कैसा ही है। और अब एक और बात थी जो मैं कहने के लिए आया था। लुक, अगर अगर अनिरुद्ध तुम्हारी बात मान लेता है, तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है, आई नो कि वो ऐसा नहीं करने वाला है, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है झनक,
तो मैं तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो ठीक है जनक। उसके बाद भी मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। और अब तो झनक के पैरों तले जमीन खिसक रही है। जो वह नहीं चाहती थी वही हो रहा है। आदित्य कैसे, पर वह बोल कुछ भी नहीं पाता। अगर ऐसा हुआ तो उसकी इतनी मेहनत, अनी को समझाने की कोशिश, सब बेकार हो जाएगा। जो सच नहीं उसे सच समझ बैठेंगे लोग। और झनक यह नहीं चाहती। थैंक यू सर, लेकिन आज आपने बात बोली न से प्लीज़ दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा सच यही है कि मेरे बच्चे के पिता अनिरुद्ध बोस हैं। अगर वो एक पिता होने की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं यह जिम्मेदारी किसी और को डाल दूं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिंगल मदर बन के अपनी पूरी ज़िंदगी बिता लूँगी। आप सर ये सच है कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बहुत इज्जत भी करती हूँ आपकी। लेकिन आप मेरे दोस्त हैं और ये दोस्ती ही रहे, ये मेरे लिए बेहतर होगा। और यही है चाहती हूँ। पर जहाँ आदित्य हर्ट होता है झनक की बातें सुनकर, पर उसे मालूम है कि वह ऐसा क्यों बोल रही है और उसकी कद्र करता है। आदित्य तो ठीक है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी मुश्किल समय सिर्फ तुम्हारा है। आज के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, क्योंकि क्योंकि तुम नहीं चाहती। एक सेकंड आदित्य सर, ऐसा किसने कहा मैं आपसे? अरे जब मैं से मुंबई आई हूँ आपने तो मदद की है ना मेरी। यहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी। आपकी वजह से यह काम मिला। और देखिए ना, आपने अभी तक कितनी मदद की है मेरी, वरना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने। अचानक तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ रहा है? मेरी लिए नज़रों में से देखिए तो। और सब एकाएक झनक को चक्कर आने लगते हैं और वह अचानक से गिर पड़ती है। और आदित्य, झनक अब क्या हुआ? हुआ झनक, 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 इधर देखो, इधर 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 आओ झनक। चुप चुप, पहले पहले पानी पियो। अचानक से झनक, हुआ क्या? तुम्हें एक सेकंड, इस वक्त हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। चलो। नहीं झनक चुप, अब तक मैं तुम्हारी सुनता आ रहा था, अब बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। अब यहाँ से तुम सिर्फ मेरी सुनोगी। तुम्हारी तबीयत खराब है और हमें डॉक्टर के चलना चाहिए। कुछ नहीं हुआ है, बस चक्कर है और ऐसी कंडीशन में होना नॉर्मल है। सिर्फ चक्कर की बात नहीं है। आपने आपको देखा कितनी कमज़ोर हो गई हो हमें इस वक्त हॉस्पिटल चलना होगा। बस एक बात का डर लगता है। और किस बात का डर? झनक, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पहले भी हुआ था लेकिन अब फिर से हो रहा है। पता नहीं क्यों, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक इनिशियल डेज में तुम्हें फ्लाइट में सफ़र नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा कोलकाता जाना भी इम्पोर्टेंट था। पर तुम क्या कर सकती थी? लुक, अब हमें ज़रा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम यहाँ से हॉस्पिटल जाएंगे और अच्छे से चेक करवाते हैं। चलो, मैं चल सकती हूँ। चलो। देखिए, आपका काम इन्फेक्ट होना है और मैं अकेली इस सब से ज़्यादा जा सकती हूँ। इम्पोर्ट और कुछ भी काम नहीं है झनक, और यह बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। और आज अनी नहीं बल्कि आदित्य ही काम आया झनक के। जहाँ सारे रिश्ते नाते ने उसे अलविदा कह दिया थे, आज आदित्य झनक का सबसे बड़ा सहारा बना। तो क्या अब झनक के साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं होगा? क्या अनी और उसके बच्चे को कुछ होगा तो नहीं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो झनक टूट भी जाएगी और अनी को कभी साबित नहीं कर पाएगी कि वह सच बोल रही थी। पर आज इस अजनबी शहर में और किसी ने साथ नहीं दिया आदित्य सर के अलावा। अब झनक करे तो करे क्या? इस मुश्किल हालात में सर के साथ हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल।